हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था इम्पोर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। इससे पहले जो जितने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है वो सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें, इसलिए ताकि मोशन ये चैप्टर जो है इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए, एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को समझने के लिए प्लेलिस्ट विजिट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन की ओर। क्या कहता है यूनिफॉर्म मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी यूनिफॉर्म if it, इसके साथ कुछ कंडीशन है। इफ यहां तक लिख देते हैं। पहला कंडीशन क्या है? इट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। पहला कंडीशन कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए पहला कंडीशन है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा कंडीशन कहता है कि इसका स्पीड जो हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो इसको कैसे समझें, इस बात को देख लेते हैं कि सपोज नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ और ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू करता है पॉइंट ए से, और इसे हम लोग समझ लेते हैं 0 किलोमीटर। 0 से स्टार्ट करना, मूव करना शुरू करता है पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए है और यहां नीचे हम लोगों ने लिखा 0। ये पॉइंट बी पर पहुंचता है, ये पॉइंट बी पर पहुंचता है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। पॉइंट सी पर पहुंचता है, इसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। पॉइंट डी पर पहुंचता है और इसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा कि इसके बीच का जो इंटरवल है वो कितना है? 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर यहां से 0 किलोमीटर से ट्रैवल करते हुए 0 पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक पहुंचने में इसे सपोज कर लेते हैं कि 10 मिनट का टाइम लगता है। इट एन ऑब्जेक्ट टेक्स 10 मिनट टाइम्स टू कवर दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस। फर्दर ये 10 किलोमीटर पॉइंट बी से स्टार्ट करता है और पॉइंट सी तक पहुंचने में फिर इसे 10 मिनट का टाइम लगता है, और यहां से पॉइंट सी से स्टार्ट करने के बाद पॉइंट डी तक पहुंचने में फर्दर इसे 10 मिनट का टाइम लगता है। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात है कि जब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम इसे कितना लगा? 10 मिनट। इस 10 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 10 मिनट, इस 10 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 10 मिनट। तो इक्वल डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें, यहां भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये भी 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब इस तरह का मोशन हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म, दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या कह रहा है? कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ को इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ये वन डायमेंशन करके एक वीडियो का टॉपिक है, हेडिंग है, शीर्षक है वन डायमेंशन मोशन। उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पाथ को और भी 2-3 नाम से जानते हैं। उन सब के नाम को देखकर आप हमें कमेंट करके बताओ। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। अब इसी के दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन होना चाहिए कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए लिख लेते हैं पहले। इफ एन ऑब्जेक्ट
इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distance in unequal interval of टाइम। एक कंडीशन सिर्फ ये होना चाहिए। इसी को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं सेकंड करके, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in equal interval of time। अब इस दोनों बात को समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा कि ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पाथ है 0, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है कि 0 से जब ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो रियल लाइफ में जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा जगहों पर हम लोगों को रियल लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज कर लेते हैं कि हमने जर्नी स्टार्ट की और घर से जब चले अगले 10 किलोमीटर तक बिल्कुल रोड क्लियर था, साफ था, बिल्कुल एकदम, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जाम नहीं, एक भी रोड पे कहीं खड्डा नहीं। तो हम लोग क्या किए, स्मूथली चलना शुरू किए और इस डिस्टेंस को हमने 10 मिनट में ट्रैवल कर लिया। 10 मिनट में ट्रैवल कर लिया। फर्दर जब 10वें किलोमीटर पर पहुंचे, इसे पॉइंट ही भी दे देते हैं, ए बी कर लेते हैं, ए बी सी और डी। जब पॉइंट बी से आगे की ओर निकले तो फिर हमें पता, आगे बढ़ने के बाद या इस बीच में अगर रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो, तो अनइवन हो, तो उस समय क्या होगी, हमारी स्पीड स्लो फास्ट कुछ इस तरह से करके चलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से 10 किलो, ये बीच का जो 10 किलोमीटर है, इसे ट्रैवल करने में हो सकता है हमें 20 मिनट का टाइम लग जाए। ये पूरी संभावनाएं हैं। फिर आगे बढ़ें और पता चले कि ये हाईली क्राउडेड एरिया है, तो हो सकता है कि यहाँ भी हमें टाइम कुछ अलग लग जाए, 15 मिनट्स, या फिर बहुत ज़्यादा टर्निंग हो रोड पर, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इसका टाइम अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ क्या है कि इसका डिस्टेंस जो है वो 10-10 किलोमीटर का है, इंटरवल जो है 10 किलोमीटर का है, इस दोनों के बीच में भी 10 किलोमीटर का इंटरवल है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट हमें टाइम जो लग रहा है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगली बात देख लेते हैं कि दूसरा डेफिनेशन जो लिखा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। यहां हम लोग फिक्स कर लेते हैं टाइमिंग को, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब सपोज कर लेते हैं कि यहां से जब चलें तो 0 मिनट, जब चलना शुरू किया हमने तो वो टाइम क्या था, 0 मिनट। यहां पहुंचे तो 10 मिनट, यहां जब पहुंचे तो 20 मिनट, और जब यहां पहुंचे 30 मिनट्स। कोई दिक्कत? अब हो सकता है कि ये जो पहला 10 मिनट है इसमें हम लोगों ने 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। और नेक्स्ट 10 किलोमीटर को केवल कर पाए हम लोग 5 किलोमीटर, ये भी पूरी संभावनाएं हैं कि अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है तो नहीं हो पाएगा उस तरह से जर्नी। और अगला भी 10 मिनट तक जो चले वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चले। तो अब यहां देख रहा है कि टाइम को हमने फिक्स किया 0 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, बट इसका स्पीड जो है वो स्पीड क्या है, वो स्पीड, चलने की स्पीड जो है वो अलग अलग है। डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो भी अलग अलग है। 10 मिनट में हमने यहाँ 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 10 मिनट में केवल 5 किलोमीटर, और अगले 10 मिनट में केवल 10 किलोमीटर। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है स्पीड, हमारा एग्जाम्पल है स्पीड।
और इसका एग्जाम्पल है वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल वेलोसिटी और इसका एग्जाम्पल स्पीड। अब ये कैसे स्पीड और वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देखेंगे। वेलोसिटी बराबर होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। इस पेन से लिख लें, रेड पेन से लिख लेते हैं। चलो, वेलोसिटी इक्वल होता है स्पीड और साथ ही साथ डायरेक्शन, तब जाके वो बनता है वेलोसिटी। और स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां भी हम लोग देखेंगे कि स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, ये हमें बताना। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, ये इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके लिंक में प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ, और जाके विजिट भी करें प्लेलिस्ट को। स्केलर ये कौन सी क्वांटिटी है स्पीड, और वेक्टर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, ये आप हमें अगले कमेंट करके नीचे बताना। तो स्पीड, इसका एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है स्पीड, क्योंकि स्पीड, जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो वहां हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है बताने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमारी स्पीड थी। आपने सुना भी होगा कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है ये हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीड की, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन पिन किया हुआ है, उसका भी आंसर जरूर दें। चलिए, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।